गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। कर्मों से अपराधी होकर, मन वचन से अपराधी न होकर भी क्या आस्थावान कहला सकता है? मैं अपने भक्त के मन की तो शक्ति और शांति हूँ। यद्यपि संसार की दृष्टि में तो वह बड़ा ही असाधारण होता है, क्योंकि वह आनंद संसार में नहीं मुझ में लेता है। वह उपलब्ध संसार को नहीं मुझे करना चाहता है। वह असत्य को नहीं सत्य को पाकर ही सुखी होता है। उसके मन की खोज मेरे लिए होती है। जब कोई भी भक्त मुझे खोजता है, हर संभव प्रयत्न भी करता है, तो उसके प्रयत्न में पूजा और पाने के भाव अर्पण बन जाते हैं। यहाँ यह भी भ्रम न करना कि हर व्यक्ति संसार में जिस रूप में पूजा कर रहा है उसे मैं उनकी खोज ही मान लूँगा, क्योंकि उनकी पूजा वास्तव में मुझ तक आकर भी मेरे लिए नहीं होती है। मुझसे उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है यह पता करके मुझसे पाने के लिए होती है। यह पाना या न पाना और पाकर या तो भूल जाना या फिर न पाने पर क्रोध व्यक्त करते हुए अपशब्द बोलना, यह मेरे भक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे भक्त तो भरे पड़े हैं संसार में। वे मुझे पाने का प्रयत्न नहीं करते, मैं उन्हें अपने निकट लाता नहीं हूँ। फिर क्या चंदन का टीका लगाने से ही वे मेरे भक्त बन जाएंगे? जिन प्रयत्नों में भावना, निष्ठा, विश्वास और त्याग होता है वे ही मेरे लिए होते हैं। आज का मनुष्य मुझे पा सकते हुए भी मुझसे कितनी दूर है यह वह जानता भी नहीं, क्योंकि उसका मन स्वार्थों से भरा हुआ केवल स्वार्थ की ही तलाश करता रहता है। उसके पास यदि कोई अभाव नहीं होता तो वह मुझे तलाशने या मेरे निकट आने की तो आवश्यकता भी नहीं अनुभव करता। जब वह कुछ खोता है तब खोने पर मुझे दोषी ठहराता है। यह नहीं जानता कि पाना या खोना मेरे द्वारा नहीं, केवल उसके अपने कर्मों के द्वारा अर्जित उसके भाग्य की देन होती है। यदि कुछ पाना चाहते हो भौतिक उपलब्धियों के रूप में, तो भी अपने कर्म करने होंगे उस रूप में कि उनके द्वारा तुम्हें तुम्हारा अभीप्सित प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, तुम्हें स्वयं को उन कर्मों से बचाना भी होगा जिनके द्वारा सब कुछ खो देते हो। अगर कर्म किए पाने के साथ ही उन पाए हुए लाभ को खो देने के भी कर्म कर डाले, तब तुम्हारे सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। जिस तरह पिता को प्रसन्न करके संपत्ति पा तो ली, मगर कोई ऐसा व्यसन या दुर्गुण भी अपना लिया, तब संपत्ति को खो देने के दोषी भी तो तुम ही होगे। तुम उस स्वभाव की स्थिति में कुछ न देने का दोष अपने पिता को तो नहीं दे पाओगे, इसलिए तुम्हारे कर्मों का अर्जन ही तुम्हारा सब कुछ है। वह अर्जन तुम्हें दुख दे या सुख, स्वयं को समझो। तुम्हें पाना क्या है, तब उसी के अनुसार कर्म करो।
अर्जुन जो श्री कृष्ण का अत्यंत ही निकट, अनन्य एवं प्रिय सखा है, उसे वे अच्छी तरह जानते भी हैं और भिन्न भिन्न नामों से उसे संबोधित करके प्रत्येक को उसके गुणों के विषय में भी अवगत कराते हैं। आने वाले युग का हर प्राणी केवल श्री कृष्ण की गीता को ही नहीं, गीता सुनने वाले या गीता सुन सकने योग्य गीता के उस पात्र को भी जाने कि वह अर्जुन केवल नाम से अर्जुन होकर ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु अपने गुणों के कारण महत्वपूर्ण था। अर्जुन में वे गुण थे जो संसार में उसकी प्रसिद्धि का आधार नहीं, श्री कृष्ण की निकटता व प्रेम दिलवाने योग्य थे। श्री कृष्ण का प्रेम कौन प्राप्त कर सकता है, वह कैसा होना चाहिए, वह उन गुणों से युक्त होने पर ही उनका अपना अनन्य और निकट होगा। गीता में मनुष्य को अर्थात मनुष्य के रूप में अर्जुन को संदेश दिया, जिस प्रकार का मन, बुद्धि, विचार और कर्मठता मनुष्य में होनी चाहिए वही बताया। ओम ओम।